मेरे प्यारे छात्रों, मैंने पिछली कक्षाओं में आपको प्रथम पीयूसी पाठ्यक्रम से लेकर उस पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली सभी अंक वेटेज वो भी बताते हुए कितना पाठ्यक्रम आपको इस साल है वो भी मैंने आपको बताने का कोशिश किया है। अब पुराने ऐप, पेरेंट ऐप जो पुराना था उसमें अपलोड किया जा रहा है, आप उसे अच्छी तरह से देखिएगा, एक के बाद एक समझने की कोशिश कीजिए। एक बार नहीं तो 2 बार देख सकते हो आप, आपके पास वो वीडियो रहेगा, रिकॉर्डिंग वीडियो रहेगा। ये तो अच्छी बात है, लाइव से अच्छी बात है। लाइव देख लिया, देखा ना देखा बाद में नहीं मिलेगा, लेकिन ये तो आपको हमेशा देख सकते हो। बड़े घर की बेटी, उससे संबंधित सभी प्रश्नोत्तर व्याकरणांश हमने अध्ययन किया है। उसके बाद आज हम मध्यकालीन कविता कबीरदास के दोहे भी हमने पिछली कक्षा में किया है। उसमें आने वाले प्रश्नोत्तर हमने शायद, मुझे याद नहीं है, डिस्कस किया होगा। अगर नहीं किया है तो व्हाट्सएप में बताइए मैसेज करके। मैं फिर एक बार अगली कक्षा में आपको उस प्रश्नोत्तर के बारे में मैं आपसे चर्चा करूंगा। आज हम मध्ययुगीन काव्य तुलसीदास के दोहे, तुलसीदास के दोहे। तुलसीदास आज हम इनके बारे में चर्चा करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। महाकवि तुलसीदास जी 1532 में इनका जन्म हुआ था। 1532 2020 520 साल पहले की बात है, 500 साल पहले की बात है। राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार राम भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ रचनाकार तुलसीदास, कबीरदास भी राम भक्ति शाखा के अंतर्गत लिखते थे, रविदास भी राम भक्ति शाखा के अंतर्गत लिखते थे, साहित्यिक रचना करते थे। भक्ति काल पिछले आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल। भक्तिकाल के कवि तुलसीदास जी। आधुनिक काल है, 500 साल पहले के साहित्य हम पढ़ने का सौभाग्य हमको प्राप्त हुआ है। आपके पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम हुलसी, आपके गुरु बाबा नाराहरि दास, देखिए उनके गुरु का नाम भी छपा है।
गुरु के बिना कोई अपना जीवन सफल नहीं कर सकता। हम भी अपने गुरु की वजह से ही अब यहाँ तक पहुँचे। आप भी आगे चलकर जहाँ पहुँचेंगे, आपका भविष्य बनेगा, आपका भविष्य निर्माण होगा, आपके गुरु के आशीर्वाद से ही हो सकता है। गुरु का आशीर्वाद यानी गुरु का उपदेश, गुरु का ज्ञान, गुरु का लेसन, ये ज्ञान रूप में बदलकर आपके आत्मा में समा जाएगा। आगे चलकर उसका ज्ञान का उपयोग आपके जीवन में होगा। ये हर एक के साथ होता है, सिर्फ आपके साथ नहीं। आज दुनिया में जो महान लोग हैं, गुरु की वजह से हैं। आपके आराध्य देव श्री रामचंद्र थे। लोक मंगल भावना आपके काव्य का सिद्धांत रहा। आपने अन्याय काव्य शैलियों का प्रयोग करते हुए अन्यान्य काव्य शैलियों का प्रयोग करते हुए, अन्यान्य मतलब अनेक अलग अलग तरह के काव्य शैलियों का प्रयोग इन्होंने किया है। ये इनका सिद्धांत है। हिंदी साहित्य जगत को इन्होंने अपनी रचनाओं को समर्पित किया है। आपकी मृत्यु सन 1623 1623 में आपकी मृत्यु हुई। रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, जानकी मंगल और दोहावली इनके सर्वश्रेष्ठ रचनाएं हैं। ये इनके बारे में एक कहानी है। इनकी शादी हुई। ये अपने पत्नी से बहुत प्रेम करते थे। पत्नी को छोड़कर कभी रहते नहीं थे, इतना प्रेम करते थे। एक बार उनकी पत्नी मायके चली गई, रात हो गई, तुलसीदास जी से रहा ना गया। तब तुलसीदास जी साहित्यकार नहीं थे। आधी रात हो चुकी है, पत्नी के गांव जाना है। पत्नी याद आ गई, उनके बिना नहीं रहते थे, इतना प्रेम करते थे। वो जाते हैं तो रास्ते में एक नदी पार करके जाना था। रात की वजह से जो नाव वाला नहीं है, नाव लेके चला गया है। सुबह आएगा, उधर नदी पार कराएगा। अब इन सुबह तक का इंतज़ार करें। तुलसीदास जी नदी में छलांग मारते हैं, तैरते हुए नदी पार करते हैं। नदी पार करने के बाद अपने पत्नी के घर जाकर उनसे पूरे कपड़े भीगे हुए थे, अपनी पत्नी के पास जाकर उनसे मिलते हैं। पत्नी को बड़ा क्रोध आता है। आधी रात में क्या ज़रूरत थी नदी पार कर नदी में तैरकर भीगकर रात को आने की। जितना लगाव मुझ पर है आपको, इतना इसमें थोड़ा सा भी लगाव उस भगवान के प्रति होता तो तुम महान बन जाते। पत्नी ने पति को कहा, तुलसीदास को कहा, इसमें से थोड़ा सा भी लगाओ, जो प्रेम मुझसे करते हो इसमें थोड़ा सा प्रेम अगर भगवान पर तुम लगाते, तुम महान बन जाते, श्रेष्ठ बन जाते। तुलसीदास जी वापस लौट आते हैं। ये बात उनके दिमाग में बैठ जाती है। हाँ, भगवान पर अपनी सारी भक्ति लगाते हैं, प्रेम लगाते हैं, भगवान राम पर लगाते हैं, साहित्यकार बनते हैं, बड़े बड़े साहित्य की रचना करते हैं। एक छोटी सी बात उनको बहुत बड़ा साहित्यकार बना दी। इसलिए मनुष्य जीवन बड़ा श्रेष्ठ है। 500 साल पहले की बात है, वो नहीं रहे। आज भी हम उनके दोहे पढ़ते हैं। इसमें आने वाली कठिन शब्दार्थ स्वाति सलिल, स्वाति वर्षा का जल,
मैं आपको बताऊंगा डिटेल्स बाद में। प्रवीण, प्रवीण पाहन, पत्थर, काया, शरीर, तनक, थोड़ा, वाजी, घोड़ा, धूरी, धूल, कच्छन, सोना, मेह, मेघ, अवज्ञा, अनादर, अनादर अपमान भी हो सकता है। अनादर, अपमान, इसमें आने वाले कठिन शब्दार्थ यही हैं। स्वाति, सलिल, वर्षा यानी बरसात, बरसात का नाम है स्वाति, स्वाति बरसात का जल। प्रवीण, प्रवीण, पाहन, पत्थर, काया, शरीर, तनक, थोड़ा, वाजी, घोड़ा, धूरी, धूल, डस्ट, कच्छन, सोना, मेह, मेघ, बादल, अवज्ञा, अनादर, अपमान। एक भरोसा, एक बल, एक आस, विश्वास, स्वाति, सलिल, रघुनाथ, जस, चातक, तुलसीदास। अपने पहले दोहे में तुलसीदास जी ये आपको बताना चाहते हैं, दोहे हैं, थोड़ा गौर से सुनिएगा। एक ही भरोसा, एक भरोसा यानी एक ही भरोसा है, बिलीफ, एक बल, शक्ति, एक आस है मन में, एक ही विश्वास है। स्वाति, सलिल, रघुनाथ, जस, चातक, तुलसीदास। तुलसीदास जी कहते हैं उस भगवान पर ही मेरा भरोसा है, उस भगवान पर ही, वो भगवान ही मेरी शक्ति है, वो भगवान ही विश्वास है, उस पर ही एक आस है। स्वाति, वर्षा का जल, चकोर पक्षी पीता है, अपनी प्यास बुझाता है। जब तक बरसात नहीं होती तब तक पानी नहीं पीता, ना कुएं का पानी पीता है, ना तालाब का पानी पीता है। वो पीता है तो सिर्फ स्वाति, वर्षा का जल ही पीता है। उसी तरह तुलसीदास भी उसी भगवान को ही चाहता है, उसी भगवान पर ही विश्वास है, उसी भगवान ही तुलसीदास जी की शक्ति है। तुलसीदास जी को अगर आस है मन में तो वो भी उसी भगवान पर है, किसी पर नहीं। जैसे चातक पक्षी और स्वाति बरसात का ही पानी पीता है, उसी तरह उसी भगवान पर, एक ही भगवान पर आस है, विश्वास है, भरोसा है, प्रेम है, भक्ति है, सब कुछ वही भगवान पर है। ये पहले दोहे में बताते हैं। दूसरे दोहे में कहने जा रहे हैं, जगते रह 36 हैं। ये 36
दुनिया में रहते 36 हैं, रामचरण छेतिन, रामचरण दुनिया में 36 बनकर, अमीर बनकर, करोड़पति बनकर, अपने अपने दुनिया में, 3 इधर है 6 उधर है, अपने अपनी दुनिया में मौज करते हैं, मस्ती से रहते हैं, जीते हैं। उन सभी लोगों का मरण हो जाता है तो 6-3 पर पहुंच जाते हैं, उनको स्मशान में दफनाते हैं। 6 फीट और 3 फीट गड्ढा खोदा जाता है, उसमें उसको दफनाते हैं, चाहे वो कितना बड़ा अमीर हो। भगवान के चरण में उसको पहुंचना ही है। 6-3 यानी मृत्यु, मृत्यु यानी भगवान के चरण। ये दुनिया एक खेल है, खेल खत्म हुआ, बोरिया बिस्तर बांध लो, दुकान खत्म, भगवान के पास जाना है। हम देख चुके हैं कि कितने सारे लोग हमारे आंखों के सामने चले गए, हमारे आंखों के सामने चले गए, फिर भी हमें समझ नहीं आई, हम उसी के पीछे पड़े हुए हैं। हमें भगवान का हर अलग अलग तरह से हमें सूचना देता है। ये वायरस भी शायद एक सूचना हो। दुनिया के कितने सारे लोग इटली, जर्मनी, अमेरिका जैसे बड़े बड़े दुनिया के टॉप कंट्रीज कहलाने वाले भी उस छोटे से वायरस का शिकार हो गए, लाखों लोग मर गए। इसलिए हम सबको भगवान के पास जाना है, हमें कुछ अच्छा करके जाएंगे, अच्छे बनकर जाएंगे, दुनिया को अच्छा ही देकर जाएंगे। अगले पंक्ति में ये उसी दोहे में बताते हैं, तुलसी देखो विचार हिया, हिया हृदय है यह मतो प्रभीन। तुलसीदास जी कहते हैं, हृदय जैसा मत दुनिया में और कोई नहीं। हृदय यानी प्रेम, प्रेम जैसा मत, प्रेम जैसी जाति दुनिया में और कहीं नहीं। उतनी अच्छी जाति कहीं नहीं, उतना अच्छा मत कहीं नहीं। प्रवीण यानी श्रेष्ठ, श्रेष्ठ जाति, प्रेम जैसी श्रेष्ठ जाति दुनिया में कहीं नहीं, वही श्रेष्ठ है कहकर कहते हैं। इसलिए कि दुनिया में एक ना एक दिन भगवान के चरण में जाना है, चाहे आप दुनिया में किसी तरह जियो, प्रेम से जियो कहकर वो बताना चाहते हैं। तुलसी संत सुअम्बतरो फूली फलही परहेत, इतते ये पाहन हनत उतते वे फल देत। तुलसीदास जी संतों के बारे में बताना चाहते हैं। संत किस तरह के हुआ करते थे वो ज़माने के, लाखों हजारों लोगों को उपदेश देते थे, जीवन का रास्ता दिखाते थे, रात दिन पैदल चल के गांव-गांव जाते थे। ओढ़ने के लिए कपड़े नहीं था, खाना पता नहीं कौन देता था या नहीं देता था, पहनने के लिए चप्पल भी उनके पास नहीं होते थे, ओढ़ने के लिए, सोने के लिए न कंबल होती थी, न घर होता था। ऐसे संत हुआ करते थे। आजकल के संत बाबा मठाधीश करोड़ों के मालिक हैं, अपने अपने ढंग से भलाई कर रहे हैं, वो बात अलग है, लेकिन बहुत फर्क है हमारे बाबाओं में, आजकल के बाबाओं से लेकर उस ज़माने के बाबाओं की। जब से कुछ साल से जो सरकार आई हुई है, केंद्र सरकार, सभी तरह के बाबाओं के दुकान बंद हो गए हैं। अब टीवी पे कोई बाबा नज़र नहीं आ रहा है। जब आराम से बाबा बड़ी चेयर पर बैठता था, कुछ ऐसा करता था, उसके सभा में जाने के लिए 20,000 रुपये टिकट था। कोई उठकर प्रश्न पूछा, उसका उत्तर बाबा दिया तो उसे 20,000 रुपये और देने पड़ते थे। ऐसा ज़माना नहीं रहा, सभी बाबाओं के दुकान बंद हो गए।
संत के बारे में बताते हैं, संत सुअम्ब तरु, तरु यानी वृक्ष, कल्प वृक्ष। संत कल्प वृक्ष की तरह होते थे। फूली फला ही परहित, फलते थे फूलते थे दूसरों के लिए, खुद के लिए नहीं। पेड़ में अच्छा फल मिलता है किसके लिए? दूसरों के लिए, पेड़ के लिए नहीं। संत इस तरह के होते थे। इतते ये पाहन हनत, पाहन यानी पत्थर, पाहन यानी पत्थर। पत्थर के बारे में अगर बताऊं, पत्थर में एक खामी है, वो पिघलता नहीं। पत्थर में एक खामी है, वो पिघलता नहीं। पत्थर में एक खूबी है कि वो बदलता नहीं। मनुष्य बदल जाते हैं, पत्थर नहीं बदलता। इसी तरह हर एक में खामी भी होती है, खूबी भी होती है। हमें लेकिन है श्रेष्ठ, है उपयोगी, ये सोचना है। इतते ये पाहन हनत, इधर से पत्थर मारो पेड़ को, उतते हुए फल देते, उधर से वो फल देते। संत ऐसे थे, संत को पत्थर मारो फिर भी वो आशीर्वाद देते थे, फिर भी वो उपदेश देते थे। कल्पवृक्ष की तरह थे। पेड़ को पत्थर मारो, फल को इधर से पत्थर मारो, उधर से वो फल नीचे गिरता था। ऐसे हुआ करते थे संत। अगले दोहे में देखते हैं, तुलसी काया खेत है, काया शरीर, मनसा भयो किसान, मनसा मन, पाप पुण्य दो बीज हैं, बुवई सौ लुनई निदान। तुलसी काया खेत, तुलसीदास जी कहते हैं ये शरीर खेत है। खेत फील्ड, फसल बोते हैं, खेत। मन, हमारे अंदर जो मन है वो किसान है। खेती बाड़ी में किसान हल जोतता है, फल बीज बोनता है, कई महीनों बाद फसल आती है, उसके बाद घर अनाज आता है, ये बात और है। मार्केट जाता है, दुकान जाता है, वहाँ से हम खरीद कर लाते हैं, उसे पका कर खाते हैं। ये शरीर खेत है, मन हमारा, मन किसान है। पाप पुण्य दोनों बीज हैं, दो ही बीज हैं। हम जो बोते हैं वो कुछ महीने बाद फल देता है। पाप का बीज बोया, कुछ महीने बाद पाप का फल आया। पुण्य का बीज बोया, कुछ महीने बाद पुण्य का फल आया। आप जो बोते हो वही आपको मिलेगा। इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, हमेशा अच्छा करो, अच्छाई करो, पुण्य का काम करो। हजारों साल से यही बता रहे हैं, पुण्य का काम करो, अपने शरीर के अंदर पुण्य का बीज बो, आगे चलकर आपको पुण्य का फसल मिलेगा। मधुर वचन ते जात मिटे उत्तम जन अभिमान। अगली पंक्ति में कहते हैं, तनक शीत जलसो मिटे जैसे दूध उफान। मधुर वचन ते जात मिटी, अच्छे बोल बोलो, आपकी कौन सी जाति है लोग भूल जाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं 500 साल पहले जाति प्रथा का बहुत बड़ा इश्यू था उस जमाने में। नीच जाति वालों को देखा भी नहीं जाता था नजर उठा के, अगर देखते हैं तो पाप लगेगा, ऐसा समझा जाता था उस जमाने में। कहते थे मधुर वचन बोलो, अच्छी बातें बोलो, वो भूल जाएंगे आप कौन सी जात है। उत्तम जनाभिमान, लोग भी आपको चाहेंगे, अच्छे लोग आपको मिलेंगे अच्छे वचन बोलने से। तनक शीत जलसो मिटाई, जल कितना भी गर्म करो उबलता नहीं। जैसे दूध उफान, दूध उबलता है वैसे पानी कभी उबलता नहीं, अंदर ही पकता रहता है। अच्छे गुण अगर आप में अंदर है तो आपके अंदर ही होना चाहिए, उबल कर जाते नहीं अच्छे गुण। दूध की तरह, शीत जल की तरह है, ठंडे पानी की तरह है, वो हमेशा रहेंगे।
अगले पंक्तियों में कवि तुलसीदास जी कहते हैं, गोधन गाय का धन, गज धन, गज यानी हाथी, गो यानी गाय, गज हाथी, वाजी धन, वाजी वाजी यानी घोड़ा, रतन धन, सोना चांदी, ये धन वो जमाने में यही धन होते थे। बहुत सारे गाय हुआ करते थे अपने पास, हजारों गाय, हजारों घोड़े हुआ करते थे, हाथी हुआ करते थे, तो ये बहुत बड़ा अमीर है। सोना चांदी हुआ करता था, ये बहुत बड़े अमीर कहलाते थे। अब बड़े बड़े बंगले हैं, प्रॉपर्टी होती है, पता नहीं होती कहाँ कहाँ होती है, शेयर मार्केट में पैसा होता है, बैंक में बैलेंस होता है, स्विस बैंक में पैसा होता है, ये आपके। वो जमाने में इसी तरह के अमीर हुआ करते थे। जब आवत संतोष धन, सब धन धूरी समान। ओके, हाँ देखिए, पहले जमाने में जिनके पास गाय हुआ करती थी, हाथी हुआ करती थी, वाजी यानी घोड़ा, घोड़े हुआ करते थे, उनको अमीर कहा जाता था। अब अमीर कहते हैं हम, जैसे कि बैंक बैलेंस होता है, बड़े बड़े बंगले होते हैं, कारें होती हैं, BMW जैसी कारें होती हैं, ऑडी कार जैसे होती हैं, बड़े, उनको देखकर हम समझते हैं कि अमीर है। वो ज़माने में ऐसा नहीं था कि हम समझते थे कि सिर्फ यही संपत्ति थी। ये सारी संपत्ति के आगे जब संतोष धन, खुशी नाम का धन अगर हमारे पास आता तो इन सारे धन को भूल जाते हैं। खुशी नाम का धन हमारे पास आता है तो ये सारे धन को हम याद नहीं करते, भूल जाते हैं। इसलिए जो गरीब से गरीब आदमी भी खुशी से हंस रहा हो, खुशी से जीवन बिता रहा हो, वो अमीर करोड़पति से धनवान वही है। तुलसीदास यही कहना चाहते थे कि संतोष धन जब आता है तो सब धन दूरी समान, सब धन दूर हो जाता है। काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, काम क्रोध मद लोभ किसके मन में खान, ट्रेजर। तिजोरी बनकर है, तो लो पंडित मूर्खो तुलसी एक समान। तुलसीदास जी कहते हैं काम क्रोध लोभ ये गुस्सा भी नहीं होना चाहिए, बहुत खतरनाक है ये गुस्सा। क्रोध विनाश कर देता है, सर्वनाश कर देता है। हमें अपने जीवन में हमें बहुत कोशिश ये करनी चाहिए कि हमें कभी गुस्सा ना, क्रोध ना होना। गुस्सा होने से हालात को बदला जा सकता है या उस समस्या का हल मिल सकता है, तो गुस्सा जायज़ है। गुस्से से हल नहीं होगा, क्रोध से किसी समस्या का हल गुस्सा नहीं है। इसलिए हमें कभी गुस्सा ना होना चाहिए। काम, इच्छा, सब कुछ चाहिए मुझे, सब हर एक मनुष्य में जो है वो मुझे चाहिए। नहीं, भगवान जितना देना देगा उतना ही देगा, आपको कितना मिलना है उतना ही मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। मद लोभ, मद अहंकार, मद अहंकार ये भी नहीं होना चाहिए। ये मेरे पास है, वो है, इतनी प्रॉपर्टी है, इतना पैसा है, ये अहंकार कभी नहीं होनी चाहिए। जिसमें अहंकार नहीं वो तरक्की करता जाता है और तरक्की करता जाता है, भगवान उसको देता है।
जिसमें अहंकार नहीं। लोभ, जिसके पास वो चीज है उसके पास नहीं जाना चाहिए, वो मेरे पास आना चाहिए। सब कुछ मुझे मिलना चाहिए, दूसरों को नहीं मिलना चाहिए, ये लोभ है। ये चीजें अगर हमारे पास, हमारे अंदर हो तो पंडित मूर्ख दोनों एक समान हैं। पंडित उस जमाने में पंडित बोलते तो वेद उपनिषद सीखने वाला पंडित कहलाता था, हर समस्या का हल ढूंढने वाला पंडित कहलाता था, हर तरह का ज्ञान हासिल करने वाला पंडित कहलाता था। उसमें अगर अहंकार है, उसमें अगर काम है, उसमें अगर गुस्सा है, उसमें अगर लोभ है, तो बिना पढ़ा लिखा हुआ मूर्ख पंडित दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों समान हैं, दोनों समान हैं, कोई अंतर नहीं दोनों में। क्या फायदा पंडित होने का। अगले दोहे में बताना चाहते हैं, आवत ही हर्ष नहीं, आवत आने से, आने से, आपके आने से हर्ष नहीं, नैनन नहीं स्नेह, नैनन आंखें, आंखों में स्नेह नहीं, तुलसी नहा तहा ना जाइए कच्छ न बरसे में। तुलसीदास जी इस दोहे में कहना चाहते हैं, आपके जाने से, आप किसी रिश्तेदार के घर यहां गए, उनके आंखों में अगर आपके आने की खुशी उनके आंखों में नजर नहीं आई, आप किसी रिश्तेदार के घर गए, रिलेटिव के घर जाते हैं कई दिनों बाद, उन आपके जाने से उनके आंखों में आपके आने की खुशी नजर नहीं आई, तुलसीदास जी कहते हैं वहां ना जाइए। खुशी आंखों में नजर आना चाहिए, वहां ना जाइए। चाहे उनके घर में सोना बरसे, कच्छन यानी सोना, कच्छन यानी सोना। देखिए, आपके रिश्तेदार के घर सोना बरसे, करोड़पति हो, अमीर हो, जो भी हो, आपके उसके घर जाने से उसके आंखों में स्नेह नहीं, प्रेम नहीं, खुशी नहीं, कभी भी उनके घर ना जाइए, चाहे वहां सोना बरसे। मतलब तुलसीदास जी का मतलब, गरीब हो, आपके जाने से उसके आंखों में खुशी नजर आई, आपकी वजह से वो खुश हुआ, तो वहां जाइए। कितना बड़ा अमीर क्यों ना हो, करोड़पति क्यों ना हो, आपके जाने से उसको खुशी नहीं हुई तो वहां ना जाइए, कहकर कवि तुलसीदास जी आपसे एक संदेश देना चाहते हैं। अगले दोहे में, तुलसी कबहु ना त्यागिए अपने कुल की रीति। तुलसीदास जी कहना चाहते हैं, कभी भी अपनी संस्कृति को नहीं छोड़ना चाहिए, और हमारे कुल की रीति कभी ना छोड़िए। हम जो बाप दादा के ज़माने से जो संस्कृति चलाते आ रहे हैं, उस संस्कृति को कभी ना छोड़िए, कभी ना छोड़िए। लायक ही सो कीजिए, लायक जो अर्ह है, पॉसिबल है, जायज़ है, वही कीजिए। ब्याह बैर और प्रीति, ब्याह यानी विवाह, बैर द्वेष, प्रीति प्रेम। ब्याह जो जायज़ हो वो कीजिए, जो उम्र जायज़ होती है उसके तब विवाह करना है,
हमारे स्टेटस के बराबर के लोगों के साथ विवाह करना है। वो ज़्यादा पढ़ा है, मैं अनपढ़ा हूँ, नहीं हो सकता। वो अनपढ़ है, ये पढ़ा लिखा है, नहीं हो सकता। वो बहुत अमीर है, ये गरीब है, नहीं हो सकता। जो जायज़ है विवाह के लिए, जो जायज़ है, राइट्स है, वही कीजिए। और बैर, द्वेष, दुश्मनी भी करनी है तो जायज़ है, वैसी होनी चाहिए। तुम करोड़पति से दुश्मनी नहीं कर सकते, मिनिस्टर से दुश्मनी नहीं कर सकते। एक तुम अमीर हो, गरीब भिक्षुक से तुम दुश्मनी नहीं कर सकते। अगर करोगे तो दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा? अरे भाई, गरीब इंसान, खाने को नहीं, गरीब आदमी है, पहनने को नहीं, रहने को घर नहीं, ऐसे आदमी पर दुश्मनी कर रहा है, कैसे हो सकता? अगर हम मिनिस्टर से दुश्मनी करते हैं, क्या जायज़ है? वो ऐसा चाल चलेगा, तुम्हारा नाम निशान मिटा देगा, पता ही नहीं चलता किसने किसका नाम निशान मिटा दिया, पता नहीं चलेगा, ऐसा हो जाएगा। इसलिए कभी भी हमारे प्रीति प्रेम भी जो जायज़ है उसी करना चाहिए, जो लायक है उसे करना चाहिए। ये अपने दोहे में तुलसीदास जी हमें 500 साल पहले बात बताते हैं। देखो, शादी देखते हैं, मिनिस्टर के घर वाले मिनिस्टर के घर में शादी करते हैं, करोड़पति करोड़पति के यहाँ शादी करता है, गरीब गरीब के घर में शादी करता है, मिडिल क्लास आदमी मिडिल क्लास के आदमी शादी करता है। अभी भी वही हो रहा है समाज में। द्वेष, पॉलिटिशियन दूसरे पॉलिटिशियन के साथ द्वेष करता है, रिश्तेदार अपने दूसरे रिश्तेदार के साथ द्वेष करता है। प्रेम, जो लायक हो वही करता है, जो उसको प्रेम करने योग्य समझे उसी को प्रेम करता है, कि कोई किसी से प्रेम नहीं करता। भिखमंगे से कौन प्रेम करता है? दिखाओ, कोई किया है क्या? इस तरह से अपने दोहों में 500 साल पहले वे इतना संदेश दे रहे थे। बिना तेज के पुरुष की अवश्य अवज्ञा होए। आखिरी दोहे में बिना तेज, तेज यानी प्रताप, बिना प्रताप के पुरुष की, बिना शौर्य प्रताप के पुरुष की अवस्था कैसी होती है ये बताना चाहते हैं। अवश्य अवज्ञा होए, उसकी अवस्था ऐसी होती है, अवज्ञा अनादर, जिस पुरुष के अंदर प्रताप नहीं, जिस पुरुष के अंदर शौर्य नहीं, शूरता नहीं, धैर्य नहीं, उसका ऐसा अपमान करते हैं, उसका ऐसा अपमान होता है। आग ही बुझे ज्यों राख को, आग लग चुकी है, ठंड में हम आग लगाए बैठे, सेक लिए, गर्म हो गए, आग बुझ गई, आग बुझ गई। जितना समय जलना चाहते उतना समय जलेगी, उसके बाद आग बुझ जाएगी। आग बुझने के बाद राख रहेगी, ऐश, राख वहां पर रहेगी। हर कोई आएगा, राख को छू सकता है, हर कोई राख को छू सकता है, आग को कोई नहीं छूता। आग है, गरम है, दूर से ही पता चल जाता है कि गरम है, कोई नहीं छूता आग को। पुरुष आग की तरह होना चाहिए। राख बुझी, आग बुझी, बुझने के बाद राख होती है, ऐश, ऐसा नहीं होना चाहिए। मनुष्य राख कब बनेगा? तब उसमें अंदर धैर्य नहीं, शौर्य नहीं, वीरता नहीं, शूरता नहीं, कुछ करने की हिम्मत नहीं, तो वो आग बुझे राख की तरह होता है। हर कोई आएगा, छुएगा, इतना अनादर होगा, इतना अपमान होगा उसका। इसलिए पुरुष मतलब शौर्य का संकेत, धैर्य का संकेत, साधक का संकेत। जिंदगी में हम कुछ ना कुछ हासिल करना है। तुलसीदास जी
ये दोहे को अंतिम दोहा, अंतिम संदेश आप तक बताकर तुलसीदास जी के दोहे यहाँ पर ख़त्म होते हैं। इसमें आने वाले एक अंक के प्रश्न हैं, तुलसीदास किस पर विश्वास करते हैं? भगवान पर, राम पर लिख सकते हो, जगह नहीं है यहाँ पर लिखने के लिए। तुलसीदास किसको आराध्य देव मानते हैं? राम को, राम भक्ति शाखा के थे। संत का स्वभाव कैसा होना चाहिए? इधर से पत्थर मारे उधर से फल दे, ऐसा स्वभाव होना चाहिए। तुलसीदास काया और मन की उपमा किससे देते हैं? शरीर और मन किसान की उपमा देते हैं। काया शरीर, मन किसान की उपमा देते हैं। मधुर वचन से क्या मिटता है? मधुर वचन से जात मिटती है। पंडित और मूर्ख एक समान कब होते हैं? पंडित में काम क्रोध लोभ अगर हो तो दोनों एक समान होते हैं। तुलसीदास कहाँ जाने के लिए मना करते हैं? जिसके आपके जाने से उसके आंखों में स्नेह नहीं, हर्ष नहीं, वहां जाने के लिए मना करते हैं। बिना तेज के पुरुष की अवस्था कैसी होती है? अभी मैंने बताया, आग बुझी राख की तरह मनुष्य की अवस्था होती है। बिना तेज के पुरुष की, बिना शौर्य के पुरुष की उसकी अवस्था ऐसी होती है। फिर बताते हैं, ये थे तुलसीदास जी के एक अंक वाले प्रश्न, सीखना जरूरी है। तुलसीदास जी के प्रश्नों में से 3 अंक वाले प्रश्न पूछे जाएंगे, इसमें 4-5 हैं। अगर आप 6 इसमें छोड़ सकते हैं तो सीखने की ज़रूरत नहीं। आधुनिक काल के प्रश्न में कविता में लिख सकते हो। ससंदर्भ भाव स्पष्ट कीजिए, 2 हैं। तुलसी काया खेती है, मनसा भयो किसान, पाप पुण्य 2 बीज है, बुवै सो लोनई निदान। ये 2 लाइन आपको प्रश्न पत्रिका में छपेंगे। आप उसमें लिख सकते हैं कि तुलसीदास द्वारा रचित, तुलसीदास के दोहे से लिया गया है। तुलसीदास जी पाप पुण्य का फल मनुष्य को कैसे मिलेगा, ये पाठकों को बताते हुए कहते हैं। 2 मार्क्स मिल गए। और ये 2 दोहे के अर्थ अगर आप लिखेंगे तो आपको 2 अंक मिलेंगे। उसी तरह दूसरा है, काम क्रोध मद लोभ की जो लो मन में खान, तो लो पंडित मूर्ख और तुलसी एक समान। ये भी छपा जाएगा 4 अंक वाले संदर्भ में। आपके 2 पद्य में या 3 पद्य में से 1-2 छपेंगे, 1 लिखना जरूरी है। ये भी उसी तरह आप लिख सकते हैं। आगे की कक्षाओं में मैं अब सविस्तार रूप से मैं बताऊंगा कि किस तरह सीख सकते हैं, किस तरह लिखा जाता है। समय खत्म हो रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।